जब शहीद की चिता जली थी सारा गांव वहीं था। जब शहीद की चिता जली थी सारा गांव वहीं था। सीने पर थे घाव, पीठ पर कोई घाव नहीं था। एक घाव माथे पर भी था जो अंतिम गोली थी, जिसे देख करके शहीद की माता यह बोली थी, इसे घाव मत कहो तिलक हिमगिरी ने लगा दिया है। इसे घाव मत कहो तिलक हिमगिरी ने लगा दिया है। सोया मेरा लाल किंतु भारत को जगा दिया है। सोया मेरा लाल किंतु भारत को जगा दिया है। मैं बड़े आदर और स्नेह के साथ मैं आहूत करना चाहता हूं पंडित राम किशोर तिवारी किशोर जी को कि वो कृपया आए और अपनी कविताओं से हम सबको अनुप्राणित करें, आह्लादित करें। आदरणीय राम किशोर तिवारी। किसी शायर ने, किसी कवि ने दो पंक्तियां लिखी हैं कि अदब के नाम पर चर्बी बेचने वालों, अदब माने साहित्य, अदब के नाम पर चर्बी बेचने वालों, अभी कुछ लोग जिंदा हैं जो देसी घी पहचान लेते हैं। तो निश्चित ही अच्छी कविता हुई। महाराणा प्रताप 16वीं 15वीं शताब्दी का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे भारत का तो लगेगा कि क्या हो रहा है। निश्चित ही महाराणा प्रताप, शिवाजी हमारे भगवान तो नहीं हैं, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं वो भगवान तो नहीं है, लेकिन हमारे मंदिरों में इन्हीं लोगों के कारण हमारे भगवान सुरक्षित हैं। तो मैंने कविता पढ़ी। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। मेरे पास कविता की कोई जादूगरी नहीं है। मैं संस्कृत और फिलॉसफी का विद्यार्थी रहा हूं, इसलिए मेरी कविताओं में आपको इतिहास दिखाई पड़ेगा। इतिहास के साथ अगर आपको कविता मिल जाए तो जितने लोग बैठे हैं रामकिशोर तिवारी को अपना आशीर्वाद दीजिएगा। शब्द चयन अच्छा हो गया हो, शैली अच्छी हो गई हो, इतिहास और कल्पना का मिश्रण हो गया हो, तो मंच पर जितने लोग बैठे हैं सबकी कविताएं मैंने सुनी हैं और सबको चाहिए कि मैं 10 मिनट मेरा साथ दीजिएगा। मैं महाराणा प्रताप के शौर्य की एक कविता पढ़ता हूं। एक तरफ अकबर है जिसको अकबर द ग्रेट लिखा गया। भारतवर्ष का इतिहास से ऐसा कुछ पढ़ाया जा रहा है, जिनको ये पढ़ाया जा रहा है कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की, तो उनको भारत की कल्चर कैसे समझ में आएगी। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। स्वागत। एक बार तालियां बजा करके मैं आदेशित करूं कि मुगलों के अत्याचारों से भारत माता अकुलाई थी, भीषण पैशाचिक कृत्यों से मर्माहत अकुलाई थी। अपमान हो रहा देवों का, विध्वंसक हमले जारी थे। उन्मादी तेवर मजहब के वे क्रूर कुटिल कुविचारी थे। प्रतिमाएं खंडित की जाती उनके बौने आदेशों पर। भगवा घायल होकर रोता मंदिरों के भग्नावशेष। अब लगा मेरी कविता आप सुनेंगे और आपका ये कवि सम्मेलन मुझे मेरी सारी थकान दूर कर देगा। मुगलों के अत्याचारों से भारत माता अकुलाई थी, भीषण पैशाचिक कृत्यों से मर्माहत थी अकुलाई थी। अपमान हो रहा देवों का, विध्वंसक हमले जारी थे। सुनिएगा, दिल्ली के शासक अकबर का अजगर जैसा विस्तार हुआ। साम्राज्य बढ़ाने की लिप्सा में भीषण अत्याचार हुआ। लालच बस कई नरेशों ने झुक करके उसे सलामी दी। खुद अपना राजमुकुट चरणों में अर्पित किया, गुलामी की। कुछ राजाओं पर पद लिप्सा का ऐसा भूत सवार हुआ, जब बहन बेटियों का सौदा करना भी है स्वीकार। जब बहन बेटियों का सौदा करना भी है स्वीकार हुआ। हो गई दिशाएं तमसावृत। मंच के लोग बैठे हैं, कविता संस्कृत निष्ठ शब्दावली में हो गई हो तो इस बाराबंकी के कवि को अपना आशीर्वाद दीजिएगा। हो गई दिशाएं तमसावृत, गिरवी भारत का स्वाभिमान। पौरुष को लकवा मार गया कर्तव्यहीन हिंदुस्तान। लग रहा सूर्य अस्ताचल को जा रहा रात होने को है। लग रहा सूर्य अस्ताचल को जा रहा रात होने को है। उस गौरवशाली भारत की अरुणिम आभा खोने को है। पर भाग्य ने भी करवट बदली, पावन प्रणम इतिहास हुआ। प्राणों में जागा महाकाल, बल पौरुष का आभास हुआ। छट गए निराशा के बादल, जमकर ऐसी बरसात हुई। रवि के प्रकाश में जुगनू को मालूम उसकी औकात। भारत के भाग्य विधाता बन इस भू पर सत्तासीन हुए। मेवाड़ मुकुट राणा प्रताप सिंहासन पर आसीन हुए। मन में विचार कौंधने लगा,
कैसे लौटेगा स्वाभिमान, गंगा गायत्री के पूजन का कैसे हो विधान। ये रामकृष्ण की धरती है, गोरक्षा की व्रतधारी है, दुष्टों के जबड़े तोड़ सके, हर बच्चा प्रलयंकारी है, तलवार म्यान से खींच लिया, लहरा कर हर हर बम भोले, जनता के बीच सभा करके राणा प्रताप ऐसे बोले। जिंदाबाद। जनता के बीच सभा करके, जनता के बीच सभा करके राणा प्रताप ऐसे बोले। क्या बोले? जिन्होंने मेवाड़ का इतिहास पढ़ा है, हमारे गुरुजन बैठे होंगे जिन्होंने मेवाड़ की हिस्ट्री का अध्ययन किया है, शौर्य और उस देवता की पुण्य का अध्ययन किया है, वो मेरी कविता। राणा प्रताप ऐसे बोले। क्या बोले? ये बप्पा रावल की धरती, ये अरावली पर्वतमाला, एक लिंग की तपोभूमि, रक्षक त्रिशूल डमरू वाला, इसका पावन इतिहास रहा। ये तपस्थली है वीरों की, साहित्य कला कविता मंडित कुंभा जैसे रणधीरों की। मेवाड़ राज्य का कुल गौरव सांगा इस धरती पर सोया, इस पर अनगिनत सपूतों ने सर काट काट करके बोया। जो हवन कुंड से भी पवित्र जौहर की अमिट निशानी है, चित्तौड़ दुर्ग की रक्षा में बैठी पद्मिनी, गोरा बादल की तलवारें खट 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 कर चलती थी, दुर्दांत खिलजियों के संग में रण में वे सदा मचलती थी। पन्ना माता का त्याग जहां धरती पर महका चंदन है, राणा प्रताप सबके समक्ष इसका करता अभिनंदन है। जब तक मेवाड़ के गौरव को लाकर स्थापित कर ना दूं, जब तक मेवाड़ के गौरव को, मंच भी सुने, लाकर, जब तक मेवाड़ के गौरव को लाकर स्थापित कर ना दूं, प्रभु एक लिंग के चरणों में चित्तौड़ दुर्ग में धर ना दूं, उस धूर्त मुगलिया शासक का जीना हराम मैं करना दूं, भारत माता की यश गाथा उसके कानून तब तक के ठाक बाट तजकर सन्यासी जीवन जीऊंगा, पत्तल में खाना खा करके कुल्हड़ में पानी पीऊंगा। सेनाओं को आदेश मिला, मंच भी सुने, सेनाओं दादा अखिलेश जी, सेनाओं को आदेश मिला, तंबू कनात सब गाड़ उठे, हिनहिना उठे घोड़े गरजी तोपे, हाथी चिंगार उठे, हल्दी घाटी रण क्षेत्र बना, मुगलों का सेनापति सलीम, विद्रोही उसका मान सिंह, जो चढ़ा करेला आज नीम, और चेतक पर होकर सवार राणा ने जब अगवानी की, चेतक पर होकर सवार राणा ने, मेरे क्षेत्र के सम्मानित लोगों, कविता रचाने वाले लोगों, अगर रामकिशोर तिवारी ने हल्दी घाटी का एक चित्र आपके सामने रख दिया हो तो मुझे आशीर्वाद देना, क्योंकि कविता मैंने जिया है और कविता मेरे जीवन का उद्देश्य है। चेतक पर होकर सवार राणा ने जब अगवानी की, माटी पर शौर्य पराक्रम की लिखने की शुरू कहानी की, भ्रिकुटी तन गई लाल आंखें, भाला के संग तलवार चली, और एक ही वार में ना जाने कितनों के शेष उतार चले। जिस ओर निकल जाते राणा मैदान साफ हो जाता था, जिस ओर निकल जाते राणा मैदान साफ हो जाता था। अल्लाह कहां फंस गए आज कह के दुश्मन घबराता था। गजब है, गजब। हाहाकार दिशाओं में हलचल थी, नदियों झीलों में रणचंडी बन बैठी काली माँ, उन बनवासी भीलों में टंकार धनुष की होती थी, वाणों की वर्षा लगातार, मन में चट्टान इरादे थे, था बल पौरुष का गजब ज्वार, कुछ भटके तीर लक्ष्य से नभ के पार दिखाई देते थे, कुछ मिलकर गले शत्रुओं के गलहार दिखाई देते। जिस ओर निकल जाता चेतक, ये दृश्य, जिस ओर निकल जाता चेतक उस ओर का दृश्य निराला था, जिस ओर निकल जाता चेतक उस ओर का दृश्य निराला था। अद्भुत है। जो टापों से बचकर उठता सर पर राणा का भाला था, खट 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 आहट सुनकर सब चिल्लाते थे काल काल, जिस ओर निकल जाता चेतक धरती हो जाती लाल, खट 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 आहट सुनकर सब चिल्लाते थे काल काल, जिस ओर निकल जाता चेतक धरती हो जाती लाल लाल। जो सैनिक मुगलों का कल तक
रंगबाज दिखाई देता था। जो मुगलों का सैनिक कल तक रंगबाज दिखाई देता था, उसको चेतक के रूप में अब यमराज। मुगलों का जो सैनिक कल तक रंगबाज दिखाई देता था, चेतक के रूप में उसको अब यमराज दिखाई देता था। आंखों की पुतरी में चेतक था, मन की नगरी में चेतक। आंखों की पुतरी में चेतक था, मन की नगरी में चेतक। चेतक का खौफ बढ़ा इतना, घुस गया खोपड़ी में चेतक। पूरब में खड़ा हुआ चेतक, पश्चिम में अड़ा हुआ चेतक। उत्तर दक्षिण धरती में मानो है जब विक्षिप्त हो गई दुश्मन की सारी सेना अकुलाई थी। गजब है। पूरे रण क्षेत्र में चेतक के टापों की मुहर लगाई थी। राणा रणबीर दहाड़े तब हेमंत सिंह गद्दार कहां, चेतक से कहा चलो बढ़कर। छिपकर बैठा मक्कार जहां, हाथी पर बैठा मान सिंह। अगर हल्दी घाटी का ये दृश्य आपके सामने एक चित्र बनकर के आ जाए, एक कविता का चित्र इस कवि ने बना दिया हो, तो पूरे सदन को रामकिशोर तिवारी का आप सब हमें आशीर्वाद दें। हाथी पर बैठा मान सिंह कर रहा सैन्य संचालन था। चेतक को अपनी मालिक की आज्ञा का करना पालन था। लंबी छलांग भर के कूदा वो मान सिंह के हाथी पर। दो पैर जमाया मस्तक पर, दो पैर टिकाया धरती पर। फिर क्रोधवंत होकर राणा ने भाला फेंका, आंखें डरेर। डर करके भागा मान सिंह, पर हुआ महावत वहीं ढेर। घिर गए किंतु राणा प्रताप, आहत शरीर लोहू लुहान। घिर गए किंतु राणा प्रताप, आहत शरीर लोहू लुहान। घायल चेतक का अंग अंग, करता रणकौशल यशोगान। वाह। फिर तभी अचानक देशभक्त झाला की दृष्टि उधर घूमी। क्या बात है दादा। जब मैं ये कविता पढ़ता हूं तो मेरे सामने हल्दी घाटी में वो महाराणा प्रताप का शौर्य दिखाई पड़ता है, जिसके कारण आज हम आप भारतीय संस्कृति का अनुगमन कर रहे हैं, वरना आप समझ रहे हैं क्या परिणाम होता। घिर गए किंतु राणा प्रताप, आहत शरीर लोहू लुहान। घायल चेतक का अंग अंग, करता रणकौशल यशोगान। फिर तभी अचानक देशभक्त झाला की दृष्टि उधर घूमी। इतिहास को सब जानकार हैं। अगर झाला मन्ना नहीं होते हैं तो महाराणा प्रताप वहीं वीरगति को प्राप्त होते। मन्ना झाला आए, राणा प्रताप से कहने लगे सरकार इन बदमाशों से बाद में निपटिएगा, आपके प्राण संकट में हैं, अपना छत्र हमें दे दीजिए, हम इनसे युद्ध करेंगे, आप बाद में युद्ध करिएगा। आप जानिए उस दृश्य का मैंने वर्णन किया। फिर तभी अचानक देशभक्त झाला की दृष्टि उधर घूमी। वाह। राणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से जीवित आज बचाऊंगा। दौड़े दौड़े फिर पास गए, आंखों आंखों में बात हुई। दौड़े दौड़े फिर पास गए, आंखों आंखों में बात हुई। कुछ समझ नहीं पाया दुश्मन, दिन में ही कैसे रात हुई। संकोच बहुत राणा को था, पर झाला का हट जीत गया। तन मातृभूमि से बड़ा नहीं, देकर ये मंत्र पुनीत गया। वर्णन करना आसान नहीं, हर शब्द यहां पर बावना है। वर्णन करना आसान नहीं, हर शब्द यहां पर बावना है। बलिदान स्वयं का कर देना, बच्चों का नहीं खिलौना है। वाह वाह वाह। वर्णन करना आसान नहीं, हर शब्द यहां पर बावना है। बलिदान स्वयं का कर देना, बच्चों का नहीं खिलौना है। घनघोर युद्ध करके झाला ने अपना शीश कटाया था। ज्वाला का मान बढ़ाने को खुद अपना दिया बुझाया था। इस ज्वाला पर कितने भामाशाहों ने अपनी आहुतियां डाली। तन मन धन सब अर्पित करके इसकी करते थे रखवाली। बढ़ते ही गए कदम आगे, बलिदानी तेवर रुके नहीं। जो इंच इंच कट गए मगर तोपों के आगे झुके नहीं। बढ़ते ही गए कदम आगे, बलिदानी तेवर रुके नहीं। जो इंच इंच कट गए मगर तोपों के आगे झुके नहीं। लेखनी हमारी नतमस्तक इन वीरों को करती प्रणाम। गौरव गंधा इस माटी को, अब इस किशोर का राम राम। राणा प्रताप का ये दर्शन भारत की उज्जवल परिपाटी दुनिया के सारे तीर्थों से बढ़कर है।
अमर तीर्थ हल्दी घाटी। वाह बोलिए भारत माता की। जय। दुनिया के सारे तीर्थों से बढ़कर है अमर तीर्थ हल्दी घाटी। बहुत बहुत अभिनंदन, सबको प्रणाम।